हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर वैसे नाउन को कहते हैं नाउन्स दैट आर वन इन नंबर, जो एक नंबर रहता है। जैसे कि पेन, एक पेन है तो उसको कहेंगे सिंगुलर, एक से ज़्यादा रहेगा तो उसको कहेंगे प्लूरल। जैसे यहाँ पे अ पेन, अ बैट एंड एक, ये सब एक एक है, ये सिंगुलर हो गया। और एक से ज़्यादा रहेगा तो उसको प्लूरल कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दैट आर वन इन नंबर दैट आर मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा रहेगा उसको प्लूरल, जो सिंगल रहेगा उसको सिंगुलर। यहाँ फिर उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि ए और एन कहाँ लगाते हैं। तो ए एंड एन सिंगुलर नाउन के आगे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे पेन है तो यहाँ वॉवल रहेगा, तो अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको ए लगाएंगे। जैसे अ पेन, अ बैट, एन है, क्योंकि ई वॉवल है इसलिए हम एन यूज़ किए हैं। तो वॉवल के आगे वाले में एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ए एंड एन का यूज़ सिंगुलर नाउन्स में होता है, प्लूरल में ए एंड एन का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स, यानी सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका 4-5 रूल्स है। तो सबसे पहला रूल है टू फॉर्म प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स वी ऐड एस इस टू देयर सिंगुलर्स। मोस्टली नाउन में जो सिंगुलर रहता है उसमें एस लगाते हैं। जैसे काइट है तो काइट्स हो जाएगा, बुक है तो बुक्स हो जाएगा, BOOKX। डक है तो डक्स हो जाएगा, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सब में एस नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे नाउन भी हैं जिनको प्लूरल बनाने में हमें ES जोड़ना पड़ता है, और भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दूसरा रूल है हमारा, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन S, SS, CH, X एंड SH वी ऐड ES टू द नाउन। जैसे कोई बहुत सारे वर्ड होते हैं जो S से ख़त्म होते हैं, उनके लास्ट में SS रहता है, CH रहता है, X रहता है, SH रहता है। तो उनको प्लूरल हम बनाएंगे तो उसमें S नहीं लगाना है, सब में S नहीं लगेगा, तो उसमें क्या लगेगा, ES लगेगा। जैसे गैस, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके लास्ट में जो वर्ड S से ख़त्म हो रहा है उसमें हम लोग ES लगाएंगे। तो यहाँ पे गैस है तो हो जाएगा गैसेस। SS ग्लास से ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे SS है तो इसके में भी हम लगाएंगे, ES लगाना होगा। बेंच है, यहाँ पर देखो CH लिखा हुआ है तो इसमें भी बेंचेस लगाएंगे, लिखना होगा प्लूरल बनाने में। डिश, SH, डिशेस हो जाएगा। फॉक्स, फॉक्सेस हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्सेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 आपको याद करना होगा कि SS, CH, X, SH जिस वर्ड के आखिरी में रहेगा तो प्लूरल बनाने में उसमें ES लगाना है, तो ये याद करना होगा, तो उसमें ES लग जाएगा। फिर हमारा थर्ड है, थर्ड को देखने से पहले इसमें एक एक्सेप्शन भी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH, इसमें लिखा होगा जिस वर्ड के लास्ट में CH रहेगा तो उसको प्लूरल बनाने में ES लगाना है। लेकिन स्टमक जो हमारा होता है इसमें भी तो CH है लास्ट में, लेकिन इसमें ES नहीं लगाएंगे, इसमें S ही लगाना है, स्टमक्स। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई वर्ड है उसका में लास्ट में CH है, उसका साउंड निकल रहा है क, इसका साउंड निकल रहा है क तो उसमें S लगाएंगे, और क नहीं निकल रहा है, जैसे यहाँ पर बेंच, च निकल रहा है बेंच, तो यहाँ पर ES लगाएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखना होगा। हमारा थर्ड रूल है व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन F और FE
वी रिमूव एफ और एफ ई एंड ऐड वी ई एस टू द नाउन। कोई भी सिंगुलर नाउन जो ख़त्म हो रहा है एफ से और एफ ई से, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एफ और एफ ई को रिमूव कर देना, उसको इरेज कर देना है और उसमें क्या ऐड कर देना, वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल लीफ, लीफ है तो हमारा हो जाएगा लीव्स। इसमें क्या कहा था, एफ या ई एफ रहेगा तो एफ और ई एफ को हटा देना है और उसके जगह पर वी ई एस लिख देना है। जैसे यहाँ पे काफ है तो ये हो जाएगा काफ्स, एफ रिमूव कर दिया और उसके जगह पे लिख दिए वी ई एस, काफ्स। वाइफ है ये हो जाएगा वाइफ्स। हूफ है तो ये हो जाएगा हूफ्स। नाइफ है तो ये हो जाएगा, जैसे नाइफ है तो यहाँ पे हो जाएगा नाइफ्स और लाइफ है तो यहाँ पे हो जाएगा लाइफ्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जैसे कि वहाँ पर क्या कहा गया था, एफ रहेगा या एफ ही रहेगा तो आपको हटा देना है और वी ई एस ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि क्लिफ है, इसका लास्ट में एफ है, चीफ है, ड्वार्फ है, लेकिन यहाँ पर भी एस ही लगेगा। तो ये जो एक्सेप्शन है उनको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से बनाना है। तो आज मैंने 3 रूल बताया कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है और कहाँ पर वी एस लगाना है किस वर्ड के आगे। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में 3 और रूल बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।